ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत गीता दूसरा अध्याय। अर्जुन कहे श्री कृष्ण को, सुनो कृष्ण भगवान, देखना चाहूँ जो आज मैं दोनों सेन महान जो वीर लड़ने आए, क्या क्या उनके नाम, सेना संग कितनी लाए, रथ मेरे को ले चलो दो सेना दरमियान, बेजर मानो मम कथन, सुनो कृष्ण भगवान। संजय बोला कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण उद्विग्न मना अर्जुन से बोले कि हे पार्थ, युद्ध के समय तुम में यह नीच बुद्धि कहाँ से आ गई? इस नीच बुद्धि को त्याग कर तू युद्ध के लिए खड़ा हो। इस पर अर्जुन ने कहा कि हे देवकी नंदन, गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह मेरे लिए परम पूज्य हैं। मैं इन पर बाणों की वर्षा कैसे करूं? हे वासुदेव नंदन, गुरुवध से बड़ा संसार में कोई पाप नहीं है। ऐसा पाप करने से अच्छा है कि मैं राज्य सुख को त्याग कर भिक्षा के द्वारा मिले अन्न से अपना निर्वाह करूं। फिर यह भी तो निश्चित नहीं है कि विजय श्री हमें ही मिलेगी। मेरे सामने धृतराष्ट्र के जो पुत्र खड़े हैं वे युद्ध के लिए काफ़ी ललायत दिख रहे हैं। उनका वध करके भी कल्याण संभव नहीं होगा। इस समय मैं मति भ्रम से ग्रस्त हूँ। आप मुझे वही मार्ग सुझाएं जिससे मेरा कल्याण हो। मैं आपका शिष्य हूँ और मन वचन व कर्म से आपकी ही शरण में हूँ। इस समय मुझे ऐसी कोई राह नज़र नहीं आ रही है जिस पर चलकर मेरा द्रवित और दुखी मन शोक से दूर हो सके। तब श्री कृष्ण उसे समझाते हुए बोले कि हे अर्जुन, विवेकी वन जिन्हें मारने के लिए तू शोकग्रस्त है, वह तेरा भ्रम है। यह पहले भी थे, आज भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे। शरीर की 4 अवस्थाएं होती हैं, बालपन, यौवन, वृद्धावस्था और मृत्यु। यह देह इन्हीं 4 अवस्थाओं से घिरी है। विवेकी पुरुष आत्मा को अविनाशी मानते हैं। शरीर से आत्मा का निकल जाना ही देह का मरण है और यही धर्म है। इसलिए बुद्धिमान शोकाकुल नहीं होते। हे पार्थ, सोच, क्या किसी युग अथवा काल में तू नहीं था, मैं नहीं था, या यह सब लोग नहीं थे? क्या आने वाले समय में यह स्थिति नहीं रहेगी? तू देह के मोह में पड़कर भ्रमित हो रहा है। हे अर्जुन, आत्मा अमर है, उसे कोई नहीं मार सकता। वह तो निराकार और मर्यादा रहित है। हे वीर धनुर्धर, यदि कोई यह कहता है कि मेरे द्वारा यह मारा गया है तो यह मूर्खतापूर्ण बात होगी, क्योंकि ना तो कोई मरा है न ही किसी ने मारा है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। जैसे पुराना वस्त्र उतारकर नया वस्त्र पहन लिया जाता है, उसी प्रकार आत्मा पुरानी देह को त्याग कर नई देह में प्रवेश कर जाती है। आत्मा को न तो जलाया जा सकता है, न ही किसी शस्त्र से काटा जा सकता है और न ही जल में डुबोया जा सकता है। हे पार्थ, शरीर में जो आत्मा विराजमान है वह सदैव अवधनीय है। इसलिए मृत प्राणी के लिए शोक करना उचित नहीं है। श्री कृष्ण ने कहा, हे धनुर्धर, तूने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है, इसलिए अपने क्षत्रिय धर्म का पालन कर। जो क्षत्रिय युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त होते हैं, उनके लिए स्वर्ग के द्वार सदैव खुले रहते हैं। अंत तू युद्ध कर। यदि तू युद्ध नहीं करेगा तो तेरी कीर्ति कलंकित हो जाएगी। लोग तुझे कायर कहेंगे, तेरे शत्रु तेरी निंदा करेंगे। एक वीर योद्धा के लिए इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है?
इसलिए हे अर्जुन, युद्ध करना ही तेरे कुल और मर्यादा के लिए शोभनीय है। यदि तू युद्ध में वीर गति को प्राप्त होता है तो स्वर्ग का सुख भोगेगा, और यदि विजयी हुआ तो पृथ्वी का सुख मिलेगा। अंत, हे पार्थ, अपना धनुष उठा और युद्ध कर। यदि स्वर्ग या राज्य प्राप्ति की इच्छा मन में न हो तो भी सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय सबको एक समान मानकर युद्ध कर। तू किसी भी प्रकार से पाप का भागीदार नहीं बनेगा। संजय ने कहा, हे राजन, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान योग का उपदेश देने के बाद कर्म योग का उपदेश देते हुए कह रहे हैं कि हे पार्थ, जो प्राणी कामना रहित होकर कर्म करता है वह बंधन से मुक्ति पा लेता है। मेरा जो भक्त अपने सब कर्म मुझे ही अर्पण कर देता है, मैं निश्चय ही उसका उद्धार करता हूँ। हे अर्जुन, मुझको समर्पित मेरा भक्त जीवन मरण का बंधन काट कर मेरे अविनाशी पद में विलीन हो जाता है। हे अर्जुन, जिसका निश्चय मुझ में नहीं है उनकी बुद्धि भ्रमित रहती है तथा मन भटकता रहता है। अंत, हे अर्जुन, अपनी बुद्धि को स्थिर रख और आत्मा के सत्य स्वरूप के साथ अपनी प्रीति जोड़। आत्मिक सुख इंद्रिय सुख से भिन्न है। जब आत्मा ब्रह्म सुख से जुड़ जाती है तो परम सुख की प्राप्ति होती है। हे पार्थ, कर्म फल का लोभ त्याग कर बुद्धि योग का मार्ग अपनाने में ही तेरी भलाई है। परमात्मा में अपनी बुद्धि रख, तभी समतप योग तथा समाधि योग की प्राप्ति होगी। जब तक तू मोह के बंधन से मुक्त नहीं होगा, तेरी बुद्धि निर्मल नहीं होगी। हे धनुर्धर, पुरुषार्थी ही सच्चा वीर योद्धा होता है। क्षत्रिय होने के नाते तू अपने कर्तव्य का पालन कर। हे पार्थ, अपने हृदय से दुर्बलता को निकाल कर उठ और युद्ध के लिए तैयार हो। श्री कृष्ण के उपदेशात्मक वचन सुनकर अर्जुन ने पूछा कि हे देवकी नंदन, निश्चल बुद्धि वाले के क्या लक्षण हैं? उसकी बोली और समाधि कैसी होती है? वह किस प्रकार चलता है तथा किस प्रकार बातें करता है? यदि मुझे इन बातों का ज्ञान नहीं होगा तो मैं कैसे समझ पाऊंगा कि वह निश्चल बुद्धि वाला है? इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष निष्काम होकर अपनी आत्मा में तल्लीन रहे वही निश्चल बुद्धि वाला है। जो दुखी होने पर किसी प्रकार की चिंता न करे और सुख की कामना न करे, जिसका किसी से मोह न हो, जो किसी के साथ वैर भाव न रखे, कभी क्रोध न करे तथा किसी से भयभीत न रहे, ऐसा पुरुष निश्चल बुद्धि वाला है। जो कछुए की भांति इंद्रियों के विषय से खींच लेता है, वह भी निश्चल बुद्धि वाला होता है। हे पार्थ, इंद्रियां काफ़ी बलवती होती हैं, इसलिए तू अपनी इंद्रियों को किसी भी भांति वश में कर। जो मनुष्य मेरे भक्त नहीं होते और मेरे नाम का स्मरण नहीं करते, उनकी बुद्धि भ्रष्ट होने लगती है। वे विषयों में आनंद तलाशते हैं और कामनाग्रस्त होकर अपने जीवन का सद्मार्ग ही मोड़ लेते हैं। जब कामनाओं की पूर्ति नहीं होती तभी क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से लोभ तथा मोह पैदा होते हैं, जिससे चैतन्यता का नाश होता है और चैतन्यता के नाश होने से उसका भी नाश हो जाता है। इसलिए मेरे भक्त सांसारिक मनुष्यों का साथ कभी नहीं करते। हे पार्थ, जो जीव इंद्रियों को वश में करके भागवत परायण होते हैं,
उन्हें सांसारिक सुख एवं विकार आदि कभी नहीं सताते। जिन्होंने मेरी आज्ञा से मेरा शोक मेरा प्रसाद समझकर भोगा, उन पर मेरी अपार कृपा रहती है। हे अर्जुन, जो प्राणी मुझ में आस्था नहीं रखते, ऐसे जीव ही नास्तिक भाव वाले होते हैं। उनका चित्त अशांत रहता है, मगर जो प्राणी विषय और विकारों से विचलित हुए बिना ही चित्त को एकाग्र कर लेते हैं, उनकी बुद्धि में अवश्य ही स्थिरता आ जाती है। हे पार्थ, जब प्राणी रात्रि के समय सोता है, उसी समय योगी का दिन प्रारंभ होता है। जब प्राणी का दिन होता है, तब योगी की रात होती है। योगी रात के प्रहर में मेरा भजन करते हैं, जबकि नास्तिक विषयों में आसक्त हो जाते हैं। इसलिए जो योगी तथा मेरा भक्त है, वह कामना मोह आदि सब त्याग कर अपना मन मुझ में लगाता है, जिससे उसे परमानंद की प्राप्ति होती है। हे कौन्तेय, जो प्राणी ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, वह कभी भी माया के मोह में नहीं फंसता। वही मोक्ष का सच्चा अधिकारी होता है। दूसरे अध्याय का महात्म्य। भगवान नारायण बोले कि हे लक्ष्मी, जम्बूद्वीप के दक्षिण क्षेत्र में पूरन नामक एक सुंदर नगरी थी, जहाँ देव सुशर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह प्रतिदिन साधुओं की सेवा, जप, तप, यज्ञ आदि किया करता था। इसी तरह देव सुशर्मा को साधु संतों की सेवा करते हुए बहुत दिन बीत गए। उसका अधिकतर समय देवाराधना में व्यतीत होने लगा। एक दिन जब वह प्रतिदिन की तरह संतों की सेवा कर रहा था, तभी एक ब्रह्मचारी संत का आगमन हुआ। देव सुशर्मा ने उसकी बहुत सेवा की और नतमस्तक होकर बोला कि हे कल्याणकारी संत, कृपया मुझे आत्मज्ञान का उपदेश दीजिए, जिससे मेरे जीवन का कल्याण हो और मैं मोक्ष को प्राप्त हो जाऊं। ब्रह्मचारी संत ने कहा कि मैं तुझे गीता का दूसरा अध्याय सुनाता हूँ, जिसके श्रवण मात्र से ही तेरा कल्याण हो जाएगा। गीता के दूसरे अध्याय को सुनने से पहले भी क्या किसी का कल्याण हुआ है? ऐसा देव सुशर्मा ने उन ब्राह्मण से पूछा। इस पर ब्रह्मचारी संत ने कहा कि मैं तुझे एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। एक गडरिया घने जंगल में बकरियां चराता था और मैं भी उसी जंगल में भजन भक्ति किया करता था। एक रात जब वह गडरिया बकरियां लेकर घर जा रहा था, तो रास्ते में उसने एक शेर को बैठे देखा। एक बकरी अन्य बकरियों से आगे चल रही थी। उस बकरी को देखते ही शेर भाग गया। वह गडरिया आश्चर्य से देखता रह गया। मैं गडरिये के पास पहुंचा तो उसने कहा कि मैंने आज यह घोर आश्चर्य देखा कि एक बकरी को देखकर शेर भाग गया। तुम तो ज्ञानी हो, इसका रहस्य मुझे बताओ। ब्रह्मचारी संत ने कहा कि हे महाशय, पिछले जन्म में यह बकरी एक डायन थी तथा काफ़ी सुंदर भी थी। जब इसका पति मर गया तो यह काफ़ी खूंखार हो गई और सुंदर लोगों का भक्षण करने लगी। वह जिस किसी सुंदर लड़के को देखती उसे खा जाती थी। शेर पिछले जन्म में एक शिकारी था। शिकारी पक्षी पकड़ने जंगल की ओर गया। वहाँ डायन पहले से ही छिपी बैठी थी। वह शिकारी को पकड़कर खा गई। इस जन्म में वही शिकारी शेर बना और डायन बकरी की जोड़ी में पैदा हुई। शेर को पिछले जन्म की बातें याद थी। उसने सोचा कि आज भी यह मुझे खाने आ रही है, इसलिए वह बकरी को देखते ही भाग गया। गडरिये ने उससे पूछा कि पिछले जन्म में मैं क्या था? गडरिये का यह प्रश्न सुनकर ब्रह्मचारी संत ने कहा कि तू पिछले जन्म में एक चांडाल था। फिर गडरिये ने ब्रह्मचारी संत से नम्रतापूर्वक पूछा कि हे महात्मन, क्या कोई ऐसा भी उपाय है जिसके द्वारा हम इस देह का त्याग कर सकें?
ब्रह्मचारी संत ने उन तीनों को गीता का दूसरा अध्याय सुनाया तो आकाश से विमान उतरे और तीनों को बैकुंठ ले गया। इस प्रकार उन तीनों ने नीच योनि से मुक्ति पाई। भगवान नारायण ने कहा कि हे लक्ष्मी, गीता के दूसरे अध्याय को पढ़ने सुनने से निश्चय ही प्राणी मुक्त हो जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।